अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा इंडेक्स के हवाले से मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, हम ज़रा उससे पहले स्टार्टिंग में उसे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा होगा कि जी सेक्टर्स कौन से हमें देखने चाहिए और कौन से सेक्टर्स के अंदर हमें काम करना चाहिए। स्क्रिप्ट भी कुछ देख लेंगे, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हम देख लेंगे। और थर्ड पॉइंट होगा जो अभी करंटली इसराइल एंड फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका हमारी मार्केट से क्या लेना देना है जी, कुछ लेना देना है भी या नहीं है, इसको भी हम अपने आज के इस वीडियो का एक पॉइंट लास्टली हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम अपने इंडेक्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स के अंदर हमने कौन से लेवल्स अभी तक अचीव हो गए हैं और कौन से लेवल्स हमें आगे अचीव हो सकते हैं। जो अगर देखा जाए ओवरऑल तो मार्केट का जो लेवल्स थे, इंडेक्स के जो लेवल्स थे, लास्ट जो 2 वीक गुजरे हैं ज़बरदस्त किस्म की मार्केट की इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें सेकंड जो लास्ट वीक था उसके अंदर तकरीबन 1260 पॉइंट प्लस इंडेक्स ने जोड़े और इस वीक तो कमाल ही हो गया, तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट ने जोड़े हैं। जो एक हालिया हमारा जो एक लेवल था 49,000 तक का, ये वो लेवल था जो कि इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम जो है ना वो पहले भी ट्राई की थी और इस जो हमारा लास्ट कोविड के बाद जो बाउंस आया था 2021 तक का, वहाँ तक अचीव किया, बट अल्टीमेट वहाँ पे सेल ऑफ हुआ और फिर हमने काफ़ी 2 साल तक का एक टाइम देखा है जिसके अंदर हमने ओवरऑल मार्केट के अंदर देखा कि काम नहीं हो रहा। और अब हमने देखा कि अभी जो IMF की न्यूज़ आई थी जून 2023 के अंदर और उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था यही 49,000 के ऊपर टच किया था और फिर वहीं से ही हमने अब इसके अंदर देखा कि गिरावट आई और अब अगेन और थर्ड टाइम ये टेस्ट कर रहा है 49,000 और क्लोजिंग जो आई है 49,493, आप समझ लें 49,500 के अराउंड में, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग है। थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या इस दफ़ा इंडेक्स इसे ब्रेक कर लेगा या नहीं। तो अगर आप देखो ना तो अब आपको जो एक पॉइंट आपको जो दोस्त बहुत सारे पुराने फॉलोवर्स हैं उनको याद होगा कि मैं कई दफ़ा पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं जी ये जो सपोर्ट का एरिया है ना वहाँ पर जाकर वॉल्यूम नहीं आ रहा जी, वॉल्यूम सुकड़ गया है। बेसिकली वॉल्यूम सपोर्ट के पास नहीं आता, वहाँ पे एक्यूमुलेशन आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, आपको दिखेगा कि वॉल्यूम ड्राई हो गए और जो ही रेजिस्टेंस के पास आता है तो बेसिकली ये देखना होता है कि जब रेजिस्टेंस के पास कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, कोई मार्केट आती है वहाँ पे किस तरह की कैंडल बनती है, नंबर 1, और नंबर 2 वॉल्यूम किस तरह के बनते हैं। अगर एक ज़बरदस्त किस्म की मारा बुजू कैंडल बनती है और फिर वो विद द वॉल्यूम होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो ज़बरदस्त किस्म की ये वॉल्यूम जो लगे हैं, अगर वो मारा बुजू कैंडल के साथ वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हों तो ये अर्ली इंडिकेशन होती है कि इस दफ़ा ये जो की लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो टूट जाएगा। मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा ये बहुत डिसाइसिवली क्लोजिंग आ सकती है और जिस तरह भी हमने वीकली भी देखा और डेली की चार्ट को भी देखा जाए तो डिसाइसिव क्लोजिंग आ रही है विद द वॉल्यूम आ रही है। ऑल्दो वॉल्यूम जो है वो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक और कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर हैं। कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स कौन से हैं, हमने अपने जो लास्ट वीकली वीडियो, बल्कि वीकली तो नहीं हुई, 2 वीक पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए जी। उसके अंदर हमने जो डिस्कशन की थी, थोड़ा सा पहले वो पार्ट सुन लेते हैं। रिफाइनरीज अच्छी लगती है, ऑटो अच्छा लगता है, सीमेंट और स्टील के हवाले से मैं अभी थोड़ा सा आपको वापस आगे चल के बताऊंगा और फार्मा के कुछ स्टॉक और कुछ कहा मैंने कि आपके जो क्लोथिंग वगैरह के स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हो, उनके अंदर कुछ ट्रेड बनती हुई नजर आ रही है। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीकली वीडियो के अंदर कि कौन से स्टॉक है जी, यही मैंने अपने मेंबर्स को भी बताया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था जी सीमेंट के स्टॉक है, स्टील का स्टॉक है, रिफाइनरी सेक्टर है, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक हैं, फार्मा के सेक्टर हैं और ऑटो का सेक्टर है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी जो लास्ट 2 वीक के अंदर भी मार्केट ने जो मूवर्स हैं बेसिकली मार्केट के, वो कौन है जी, वो एग्जैक्टली यही
सेक्टर्स हैं, आपको सीमेंट दिखेगा, आप मल्टीपल स्टॉक उठा के देख लो, उनके चार्ट देख लो, आपको स्टील दिखेगा, आपको रिफाइनरीज दिखेंगी, आपको फार्मा दिखेगा, फार्मा के बहुत सारे स्टॉक हैं वो आपको दिखेंगे कि आप वो अच्छी मूव बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये 2 वीक के अंदर जो गुजरा है लास्ट, उसके अंदर इन्हीं सेक्टर ने बेसिकली अपलिफ्ट किया है इंडेक्स को। अब जो मेन एक जो समझने वाली बात है ना, ज़रा सा मैं उस पॉइंट के ऊपर आपको लेकर आना चाहता हूँ। आप एक चीज़ नोट करना, आप क्या चीज़ नोट करो, जब कोविड के बाद से ज़बरदस्त किस्म की रैली आई, इंडेक्स ने हाई अपना कहाँ पहुँच गया, यहीं पर 49,000 के अराउंड में ना, 48,981 का हाई बनाया था जून 2021 के अंदर। एक चीज़ आप नोट करो कि जिस लेवल के ऊपर जून 2021 के अंदर जो इंडेक्स का लेवल था, क्या स्टॉक, अब आपको ये समझना जरूरी है कि इंडेक्स को हम स्टॉक के साथ कैसे मिलाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मल्टीपल स्टॉक वो दिखेंगे कि ऑल्दो इंडेक्स वापस से 49,000, न सिर्फ ये कि 49,000 को हिट कर रहा है, बल्कि 49,000 से ऊपर जाकर क्लोजिंग कर रहा है, 49,500 पे जाकर क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन आप सारी मार्केट को उठाकर देखो कि जून 2021 के अंदर स्टॉक के लेवल्स क्या थे। आप ये देखो, इस वक्त 400 का स्टॉक था फेरोज, अभी 150 के ऊपर मौजूद है। आपको एक दो नहीं, मैं आपको सैकड़ों मिसालें दिखा देता हूँ। एनआरएल देख लेते हैं जी, एनआरएल कहाँ पर मौजूद है जी, एनआरएल 650 के ऊपर मौजूद था, आज 200 के ऊपर मौजूद है। आप नेम इट, आप स्टॉक देखते जाओ, आप पीआईओसी देख लो, वो कहाँ पर मौजूद था, 140 के ऊपर मौजूद था, आज 100 रुपये के ऊपर मौजूद है। मल्टीपल स्टॉक आप देखोगे, आप जो स्टॉक जो सेक्टर उठा लोगे आपको ये दिखेगा। तो मेनली अब समझने की क्या हमें ज़रूरत है, वो ये कि इंडेक्स के एक अपने लेवल ज़रूर हैं, इंडेक्स के लेवल वो अचीव हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं आपको। असल जो फोकस है ना, आपको दिखेगा अभी जो मेन जो चले हैं ना, वो कौन से सेक्टर चले हैं, यही सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, सिलेक्टिव स्टॉक है, CPHL, फार्मा, आपका ऑटो, ये स्टॉक है। लेकिन मैं IT के हवाले से मना करता रहा था ना, IT के हवाले से आपको याद होगा, पहले भी मैंने पिछली वाली वीडियोज़ के अंदर में मना किया कि IT लगता है इस दफ़ा शायद डार्लिंग शेयर ना हो। अभी IT के सेक्टर मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, साइडवेज जाएगा, या बल्कि मैंने कहा था कि TRG के अंदर तो बाय नहीं करो, बल्कि ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करेगा। ये अगस्त 2023 की बात है, आज अक्टूबर चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने पहले। तो मैंने बताया था, मैंने अपनी पोजीशन जो है ना वो TRG के अंदर शॉर्ट भी की हुई है। तो अब आपको दिखेगा इंडेक्स ऊपर चला गया ना, TRG क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। जो 110, 107, 105 के ऊपर, 100 के ऊपर मौजूद था, आज वो 78 के ऊपर मौजूद है। तो क्या हुआ, इंडेक्स जरूर ऊपर गया, लेकिन आपको IT के सेक्टर दिख रहा होगा कि नहीं परफॉर्म कर रहा। देखो इंडेक्स 600, 700, 2,000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको दिखेगा मल्टीपल स्टॉक आप निकाल के देख लोगे कि वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे, बल्कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहे हैं। तो समझने की क्या जरूरत है, समझने की अच्छा कौन से स्टॉक ऊपर आ रहे हैं, आप देखोगे WTL, अब WTL ऊपर गया है, सी आपको दिखेगा कैल, और मल्टीपल स्टॉक आप और उठा लो जो साइडवेज के स्टॉक हैं, जो पेनी स्टॉक हैं, और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक है। आपको देखेगा जी कौन ऊपर गया जी बिल्कुल ये ऊपर गया, रिफाइनरी ऊपर गई जी, ये एग्जैक्टली दो हफ्ते के अंदर, लास्ट 2 वीक के अंदर किया, और रिफाइनरी ऊपर गई है। आपको दिखेगा क्या, सीमेंट ऊपर गया जी, ये देखें आपको सीमेंट के स्टॉक दिखेंगे, सीमेंट ऊपर गया। तो आपको ये देखें, सारे सीमेंट के स्टॉक उठा के देख लो, आप स्टील के स्टॉक उठा के देख लो, आपको दिखेगा क्या ऊपर गया जी, एग्जैक्टली ये स्टॉक ऊपर गए हैं जिनके वाले से हमने डिस्कशन की थी। आपको फार्मा का स्टॉक उठा के देख लो, आप देखो मल्टीपल स्टॉक आप देखते रहो। तो कौन ऊपर गया जी, ये वाले सिलेक्टिव स्टॉक, सिलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर गए हैं। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी उसी बात के ऊपर जो मैं बेसिकली जो पॉइंट समझाना चाह रहा था। जून 2021 के अंदर ये 900 रुपये के ऊपर मौजूद था, लेकिन आज 500 और 600 रुपये के करीब मौजूद है, और ये अभी चलना शुरू किया 500 से ऊपर, फिर इसके अंदर बाउंस आया है। तो अब क्या है, अब क्या इंडेक्स अपने लेवल क्रॉस करेगा? यस, लगता है कि शायद इंडेक्स अपने लेवल क्रॉस करे। क्यों कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो अपनी वैल्यूएशंस के ऊपर आ गए हैं,
बहुत सारे ऐसे सेलेक्टिव सेक्टर्स के वो स्टॉक जो अपनी वैल्यूएशंस के ऊपर आ गए हैं, उनके अंदर हमें, चूंकि वो वैल्यू इतनी डाउन हुई हुई है, अभी 49,500 के ऊपर इंडेक्स मौजूद है, लेकिन वो तमाम के तमाम सेक्टर उस वैल्यूएशन के ऊपर अभी नहीं है जो कि कोविड के बाद जो बाउंस आया था 2021 में, जो हाई लगाया था 49,000 के करीब का इंडेक्स ने, वो उसकी आधी कीमत के ऊपर मौजूद है। उसकी आधी कीमत के ऊपर मौजूद है। जो 900 वाला स्टॉक है वो 500 के ऊपर मौजूद है, वो 400 के ऊपर मौजूद है। आपको मल्टीपल स्टॉक वो दिखेंगे। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चले जी कि अब हमें कौन से स्टॉक के ऊपर काम करना है, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है? देखो, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी आप इसको समझने की कोशिश करना। आपको न मेरी न किसी जो है ना वो तुरम खान की ज़रूरत पड़े, आपको खुद समझ में आया कि आपने कैसे लेना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो है ना वो गुल अहमद टेक्सटाइल की। देखो ये क्या कर रहा है, ये एक साइडवेज हो गया, साइडवेज होके अब क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि एक्यूमुलेशन हो रही है? इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा जैसे ही ये 1950 ऊपर जाकर डिसाइसिव क्लोजिंग करेगा, विद द वॉल्यूम करेगा। अभी वॉल्यूम हमें नहीं दिख रहा है ना, ये मुमकिन है ये एक्यूमुलेशन हो या मुमकिन है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। पता कैसे चलेगा? जब अपने साइडवेज के चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा ना, तो समझ जाना कि ये बेसिकली एक्यूमुलेशन थी। आप फौरन आंख बंद करके फिर इस तरह की जो है ना वो स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। आपको मैं मिसाल और भी दिखा लेता हूं जी, मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हमने पहले, आपको याद होगा जो हमने डिस्कशन की थी अपनी 2 हफ्ते पहले वाली, बल्कि 1 महीने पहले वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी हमने क्या डिस्कस किया था? एग्जैक्टली ये डिस्कस उस वक्त किया था कि पहले इंडेक्स क्या करेगा, पहले अपना एक हाई बनाएगा 49,000 के करीब का, फिर एक डिप लेगा, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या अगर वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर जाता है तो हम देखेंगे कि ये अपसाइड की तरफ जाएगा, वरना वापस से मुमकिन है कि 43,000 और 42,000 के करीब आ जाए। आपको दिखेगा अपने ट्रेंड लाइन को तोड़कर फिर ऊपर गया। जो नो ट्रेडिंग जोन था ना, वो ये वाला एरिया था जो हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। और उसके बाद आप देखो, जैसे ही उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मुझे लगता है एटलीस्ट जो है ना वो हमें कहाँ तक मिल सकता है इंडेक्स जी, हमें 46,800 और 47,200 तक एटलीस्ट पहले इंडेक्स जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिवर्सल आ रहा है या नहीं आ रहा, वहां पे कंफर्मेशन होगी, फिर जाकर पता चलेगा। यहाँ पर मैंने बताया था आईटी सेक्टर के अंदर अभी अवॉइड करो, और नेटसोल की जो है ना वो मेंबर ने पूछा था, प्रीमियम मेंबर ने, तो उसको भी मना किया था कि अभी हमें आईटी के अंदर से जो है ना वो दूर रहना है। जैसे ही ये 47,200 का जो लेवल अचीव किया इंडेक्स ने, तो फिर मैंने अपने मेंबर्स को बता दिया कि देखो अभी तक नो साइन ऑफ रिवर्सल है, कोई साइन ऐसा नहीं है कि इंडेक्स वापस नीचे की तरफ जा रहा है। अभी तक क्या होगा, लग ही रहा है कि ये अभी तक जब तक के 47,000 से नीचे नहीं आता तो क्या होगा, उस वक्त तक ट्रेंड विल कंटिन्यू, अपसाइड का ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। जो दोस्त यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, ज़ाहिर है मैं पिछली वीकली वीडियो नहीं बना सका तो उनको अपडेट मैं नहीं कर सका, लेकिन मेंबर्स के साथ मैंने मेंबर्स को अपडेट कर दिया था कि अभी तक कोई रिवर्सल नहीं है, ट्रेंड अभी आगे फॉलो होगा। आगे मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी WTL देख लो। बेसिकली WTL का जो बाइंग का जो लेवल है ना, वो क्या ₹1 और ₹1.15 के इन बिटवीन जब भी आएगा ना, तो उसके अंदर क्या आएगा, उस वक्त बाउंस आएगा, उस वक्त वो तेज ऊपर की तरफ जाएगा। आप ये देखो, जैसे ₹1.15 ₹1 और ₹1.15 के इन बिटवीन आया, यहाँ पर भी इसने लो लगाया ना, क्या लगाया जी, ये देखते हैं, ये लो लगाया जी ₹1.06। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे ही ₹1.06 से लेकर ₹1.15 तक जैसे ही आता है ना, यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्टली वही काम होता है कि पहले यहाँ पर माल जमा हो जाता है, जमा होने के बाद फिर इसने डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ जो है ना वो अपसाइड को क्रॉस किया और डेली की क्लोजिंग करी, और आप फिर देखो फिर इसके अंदर तेजी के साथ अपसाइड की मोमेंटम बना। तो मेन क्या समझ में आया, मेन ये समझ में आया कि ये वो वैल्यूएशन थी, ये वो लेवल था जिसके अंदर यहाँ पर अपनी ये सपोर्ट बनाएगा और देन यहाँ से बाउंस लेगा। लेकिन कंफर्मेशन कैसे हुई, पहले साइडवेज बनाया, जिस तरह भी मैंने आपको GATM के अंदर समझाया, पहले साइडवेज बनाया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल समझ में आती है, हाँ यहाँ से अब ये अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार है। और ₹1.15 का लो लगाने के बाद फिर ₹1.50 तक का इसके अंदर बाउंस आया। तो ये जो बेसिकली जो पॉइंट मैंने आपको समझाया ना, होपफुली वो आपको समझ में आया होगा कि फिर इसने 33% की अपसाइड अपनी ऊपर दे दी।
तो ये एक मिसाल आपने देख ली। इसके अलावा वही बहुत सारे दोस्त बोले थे कि जी वो मैं तो CPHL को बाय किया, आपको यूट्यूब के ऊपर भी बताया था, मेंबर्स को भी मैं बहुत पहले कॉल दे चुका हूँ CPHL के बाय की, जबकि अपने बेस के ऊपर ये मौजूद था कि इसको लेकर छोड़ दो। तो फिर एक मेंबर ने कहने लगे कि भाई ये मुझे तो लगता है ये बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है और जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन आप तो वीडियो में बोल रहे हैं कि इसको बाय करो। मैंने उनको भी कहा मेंबर को, बस आप चुप करके CPHL बाय करके छोड़ दो, एलिब्रेशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगी किस तरह होगा। आपको देखो साजू की, आपको पिछले वाली वीडियो में के अंदर भी डिस्कशन मैंने की थी, ऑटो सेक्टर ऐसा लग रहा था जिसके अंदर साजू के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था, बाकी ऑटो के अंदर भी बुलिश, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बुलिश। अब आप यहाँ पर इसकी जरा चाल देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। आपको याद है ना पिछली वीकली वीडियो के अंदर दिखाया था मैंने आपको, 65 रुपये के ऊपर एग्जैक्टली हमने यहाँ पे बाय किया। मिनिमम लेवल 94 का था कि एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली गया, अपना साइडवेज बनाया, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया और अब ये 131 रुपये के ऊपर मौजूद है। जो 65 के ऊपर था यहाँ से डबल हो चुका है, एग्जैक्टली डबल हो चुका। आपको और स्टॉक भी ऑटो के अंदर दिखेंगे। क्या हुआ, एच कार आप देख लो, GHNI यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पर ये डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने वाला था, लेकिन एग्जैक्टली फिर वापस इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था 126 और 128 पे 130 2 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस लिया था। यहाँ पर हम जो है ना वो जिस तरह बताते ना कि जी सारी ट्रेडिंग जो है ना वो सही होती है, ऐसा भी नहीं होता, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। लेकिन क्या रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है कि यहाँ पर अगर मैं अपना शॉर्ट करता हूँ 128 के ऊपर 130 रुपये, सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो मैं अपने ट्रेड को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। लेकिन आप ये देखो क्या चला, GHNI चल रहा है, आपको PSMC, ये सारे अपर लॉक के ऊपर क्लोज हुए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो कौन से सेक्टर चल रहे हैं जी, वही जो भी हमने डिस्कस किया, कौन सा, ऑटो सेक्टर। अच्छा जी आगे की तरफ आ जाते हैं। और हाँ, अब जो हमारा एक और जो लास्ट पॉइंट था कि जी इसराइल और फ़लस्तीन की जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में क्या होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ मेंबर्स को मैंने क्या डिस्कस किया था। जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर छिड़ी थी उस वक्त मैंने बताया मेंबर्स को कि भाई इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट फ़ौरन नहीं आएगा। अभी आ रहा था ना कि जब इसराइल ने हमला कर दिया तो फ़ौरन हमारी मार्केट क्रैश हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश हो जाएंगी। तो मैंने जब वॉर स्टार्ट हुई उससे पहले मेंबर को बताया कि अब नहीं आना, अभी नहीं आएगा, फ़ौरन नहीं आएगा, बट इवेंचुअली ऑयल मार्केट पर इसका जो है ना वो आएगा, इसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केट के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और इवेंचुअली उसके बाद उसका लोड जो है ना वो कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आएगा और जिसका इम्पैक्ट फिर जाकर अल्टीमेट डॉलर पर जाकर आएगा। बट इसके लिए क्या होगा, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ एंड सो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1 महीने तक का एक टाइम लगता है। एक साइकिल बन रहा है कि जो अभी इम्पैक्ट फ़ौरन नहीं आएगा कि इसराइल और फ़लस्तीन का आपस में लड़ाई शुरू हो गई जी, वॉर शुरू हो गई तो जो है ना वो मार्केट गिर जाएगी, ऐसे नहीं आएगा, फ़ौरन नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। तो पहला इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, पहले आएगा ऑयल मार्केट के ऊपर, फिर उसका इम्पैक्ट आएगा हमारे कैड के ऊपर यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, फिर उसका जाकर इम्पैक्ट आएगा किसके ऊपर जी, डॉलर के ऊपर, और फिर जाकर हमें फिर दिखेगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा। एग्जैक्टली अब जो लेवल हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर के लिए जो है ना वो पहले इंडेक्स का जो बात है पहले वो देख लेते हैं। अगर ये 49,400 से ऊपर जाकर ये खड़ा हो जाता है, 49,000 वापस से ब्रीच करके एंटर नहीं होता अपने इस लिमिट के अंदर, तो आगे आराम से हमारा जो ऊपर का जो रास्ता खुला हुआ है ना वो अराउंड 53,000 तक के करीब का बहुत इजीली खुला हुआ है। और इसकी रीज़न क्या है कि क्यों ऊपर जा सकते हैं, उसकी रीज़न वही मैंने अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखाई कि वो वैल्यूएशन अभी उस लेवल के ऊपर आई ही नहीं है। 49,000 के ऊपर जब पहले 2021 में मार्केट थी ना, उस वक्त की जो वैल्यूएशन थी स्टॉक की वो अभी भी मार्केट आई ही नहीं उन लेवल्स के ऊपर, स्टॉक अभी तक उन लेवल्स के ऊपर नहीं आए हुए बल्कि उसके हाफ प्राइस के ऊपर है। तो अगर ये और भी बाउंस ले लेते हैं स्टॉक तो कोई बड़ा मसला नहीं है अपने इवन दो के मैं आपको ये कहूँ कि ऑलमोस्ट कोई 98% तक स्टॉक ऐसे नहीं है जो अपने उस लेवल को हाई के लेवल के ऊपर पहुंचे हों जो कि पहले 2021 में मार्केट थी 49,000 के ऊपर। अभी तक 98% स्टॉक ऐसे हैं पूरी मार्केट के जो अभी तक उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे। इंडेक्स पहुंच गया
स्टॉक नहीं पहुंचे, तो स्टॉक के अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है। कभी सीमेंट चलता हुआ दिखेगा, कभी आपको दिखेगा कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आपको PSO शेल वगैरह वो सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। फिर आपको दिखेगा जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज OGDC PPL जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। पावर जनरेशन आपको दिखेगा वो सपोर्ट कर रही है। फिर आपको कभी दिखेगा जी बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। जब कुछ नहीं चलेगा तो फिर ये जो पेनी स्टॉक है ना वो आपको दिखेंगे कि भाई वो उसके अंदर वॉल्यूम बनना और उसके अंदर जो है ना वो जबरदस्त किस्म का काम हो रहा है। ओवरऑल मार्केट फिर भी नहीं चल रही, पूरी मार्केट नहीं चल रही। सेलेक्टिव स्टॉक जो अपने वैल्यूएशन के ऊपर मिलेंगे उनके अंदर हमें काम होता हुआ दिखेगा। ये जो मैंने कहा ना कि जी इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा ना वो लगता है क्रूड ऑयल के ऊपर आएगा। चूँकि क्रूड ऑयल जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की अपनी बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद मल्टीपल टाइम इसको रीटेस्ट जो है ना वो दो दफ़ा अपना बॉटम 8250 के ऊपर बना चुका है। और जो लास्ट डे की जो क्लोजिंग आई है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल के साथ हुई है। तो अगर तो ये 80 के लेवल से नीचे नहीं जाता तो ऊपर का जो चैनल है ना वो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर हम इसकी लेंथ को ही नाप लें, जो एक्यूमुलेशन जोन हुआ है अगर सिर्फ इसको नाप लिया जाए तो एटलीस्ट लगता है कि ये आराम से हिट कर सकता है अराउंड 98 और 100 के करीब के लेवल के ऊपर। अगर ये हिट करेगा, जिसको टाइम लगेगा, अभी आप देखो कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ, अभी भी उसी 82 से लेकर 87 के इन बिटवीन है, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया। बट आहिस्ता अगर ये एक्सेलरेशन होती है इन दोनों की वॉर्स के अंदर, जिसके अंदर फिर अमेरिका भी इंटर हो जाएगा, फिर ईरान और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट का पूरा, तो उसका एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर हमें नुकसान होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। वो दोनों क्या है, जो शॉर्ट टर्म का फ़ायदा है ना, जब मिडिल ईस्ट के अंदर काम नहीं होगा ना मार्केट्स के अंदर, तो जो फॉरेनर्स है ना, तो चूंकि वैल्यूएशन अभी मैंने आपको दिखाई ना, इंडेक्स भले ऊपर है 49,000 को क्रॉस कर गया, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसे लेवल के ऊपर है जिसके अंदर वो यूँ समझें कि इन्वाइट करेगी फॉरेनर्स को, कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, फॉरेनर्स को भी और यहाँ की कंपनीज को भी और इन्वेस्टर्स को भी जो है ना वो एक इनविटेशन आएगी कि जी ये मार्केट की वैल्यूएशन बहुत नीचे है, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। ये तो है शॉर्ट टर्म की बात, जिसके अंदर हमें दिखेगा कि वहाँ पे अगर काम नहीं होगा मिडिल ईस्ट के मार्केट्स के अंदर, तो मुमकिन है कि वैल्यूएशन की वजह से हमारी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काम हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी मैंने आपको दिखाया। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर जिसका इम्पैक्ट 1 महीने के करीब लगेगा जब आएगा, अभी फ़ौरन नहीं आता, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि ऑयल बढ़ेगा। तो चूंकि हम पाकिस्तान जो है ना स्पेशली इम्पोर्ट बेस हमारा इकॉनमी है, यानी हम यहाँ पर तो ऑयल तो बनाते हैं नहीं ना, यहाँ से निकालते हैं, हम क्या करते हैं जी बाहर से मंगाते हैं, फूड हमारा बाहर से आता है। तो जब ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, डॉलर, रोकड़ा तो चाहिए ना। वो रोकड़ा कहाँ से आएगा, पैसे तो है नहीं इधर कोई, अनटिल अनलेस कोई जो है ना वो बाहर की तरफ से बहुत बड़ी कोई मदद आ जाए, उसको एक तरफ छोड़ दें। लेकिन हमारे पास मसला फिर बनेगा कैड का, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का। अगर फॉरेन रेमिटेंस भी नहीं आ रही, जिस तरह का भी लास्ट अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ की भी जो फॉरेन जो आती थी हमारे पास, बाहर से पैसे आते थे ओवरसीज पाकिस्तानीज के, वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर ऑयल बढ़ेगा तो हमें डॉलर देकर भी ऑयल मंगाना पड़ेगा। ऑयल अगर शूट होगा तो डॉलर की कमी होगी, जिसकी वजह से जाकर फिर हमें जो लग रहा है ना कि जी अभी डॉलर 280 और 275 और 282 और 280 के अराउंड आ गया है ना, तो प्लस माइनस जब यहाँ पर रहेगा और अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा और फिर जाकर डॉलर वापस से ऊपर की चाल ले सकता है। बट ये डिपेंड कि एक्सर्शन जो हो रही है, एक्सर्शन जो आएगी वो किस हद तक आती है। अगर बहुत सारे मुल्क इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे इस वॉर के अंदर, तो फिर एक जाकर स्पेशली अगर ईरान और सऊदी अरब आ जाते हैं तो फिर जाकर इसके अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात की जाए, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाने दें ऊपर। हाँ, थोड़ा सा जब आगे जाकर ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी भारी हो गई है, फिर जाकर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वाली वीडियोस के अंदर कि अब हमें वापस से
क्या एग्जिट करना चाहिए या अभी भी हमें अपना जो होल्डिंग्स हैं वो रखनी चाहिए। सो होपफुली आज की वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को समझ में आ गई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या आपने अपनी अभी तक होल्डिंग की हुई है या प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं, डर लग रहा है या अभी जाने दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ज़रूर अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।